सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कथा अध्याय 10। तो आइए मन में माता लक्ष्मी और श्री नारायण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रीत का चरित्र वर्णन किया और जैसा देवताओं को बताया हुआ और शून्य शयन का व्रत धारण किया वह मैंने सुना। अवश्य व्रत के धारण करने की विधि वर्णन कीजिए। इसमें क्या दान करना चाहिए, इसकी क्या विधि है, क्या पूजा विधि है, यह सब कृपया करके बताइए। यह सुनने की मेरी अभिलाषा है। यह सुनकर सूतदेव जी कहने लगे कि हे राजन, यह व्रत महापापों का नाश करता है। इसका नाम अशून्य शयन व्रत है। इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से देवताओं के देवता श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों के नाश करता प्रसन्न होते हैं। इस पापनाशक व्रत को किए बिना जो गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं उनका सब करना निष्फल हो जाता है। हे राजन, श्रवण शुक्ल द्वितीय के दिन इस अशून्य शयन नाम के सर्वोत्तम व्रत को धारण करे। चतुर्मास में भी इसका पूजन करे और लक्ष्मी नारायण करे परायण के दिन जो भी पूजा करता है उनके सभी सुख प्राप्त होते हैं। फिर किसी ब्राह्मण को उपहार देवे, सोने अथवा चांदी की मनोहर मूर्ति बनवाए, पीताम्बर धारण करावे, सुंदर माला से सजावे तथा सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्य से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा करे। इसके पश्चात ब्राह्मण को शय्या दान, वस्त्र दान, भोजन दान कराए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग में भोजन कराएं, दक्षिणा दे पूजा करें। ऐसा नित्य प्रति 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजा करें। फिर मार्गशीर्ष मास में पूर्वोत्तम श्री भगवान की पूजा करें। रक्तवर्ण हरि भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान करें। ऐसे ही चैत्र के 4 मास तथा हरि भगवान का पूजा करें। भूमि पर आसन बिछाकर सोएं और श्री नारायण की पूजा करें। चैत्र आदि मासों में सहस्त्र शीर्ष इस पुरुषुक्त के मंत्र से हवन करें। पंचामुख खीर, धृत मालपुओं का भोग लगाएं।